अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है, इसमें कोई हारता नहीं है। तो दोनों पक्ष जीतते हैं और खुशी खुशी अपने वादों का निष्पादन करवा कर घर जाते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निष्पादन करवाएं। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य वादों का निष्पादन है, इसलिए मैं आप लोगों का कीमती समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हुए अपने वादों का निष्पादन क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद। अभी आपने हमारे इस सभा के अध्यक्ष महोदय से सुना, राष्ट्रीय लोक अदालत में छोटे छोटे विवादों को और आपसी सामंजस्य के साथ भाईचारा बना के रखें और विवाद का निष्पादन करावें। पंक्तिबद्ध जाएं और अपने वादों का निष्पादन कराएं। और इस माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे वादों, किस कारण, तो भूमि विवाद के कारण दीवानी केस जमीन को लेकर, लेकिन जमीन को लेकर मारपीट और छोटे छोटे विवाद न करें, क्योंकि अगर 10 मुकदमा कर देंगे एक जमीन को लेकर तो आपको जमीन नहीं मिलेगा फौजदारी मुकदमा, जब भी मिलेगा वो दीवानी मुकदमा से मिलेगा। इसीलिए शांतिपूर्वक अगर किसी को भूमि विवाद है तो भूमि के लिए बात करें, अनावश्यक विवाद न करें। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को मैं अधिवक्ता उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी से अनुरोध करूँगा आगे और 2 मिनट अपनी बात रखें। ये सभी पदाधिकारी जो कि पूर्व वक्ता ने सभी बातों को कहा, इसलिए समय जाया न हो, इसलिए उस बात को दोहराना आवश्यक नहीं। परंतु पहले के जमाने में वट वृक्ष के नीचे सभी लोग बैठ कर आपसी समझौता करते थे और शांति व्यवस्था बनाई। आज यह आवश्यक हो गई है कि हम लोग उस पुराने जमाने वट वृक्ष के नीचे तो बैठ के बात होती थी और समझौता होता था, उसकी पुनरावृत्ति करें और मामले न्यायालय में यथासंभव प्रयास करें। मैं विशेष करके जो नेतृत्व करते हैं उनसे आग्रह है कि वह अगर चाहें तो मामला को विकसित न बढ़ा सकते हैं और वह नेतृत्व द्वारा अगर चाहे तो समाज में शांति व्यवस्था बढ़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ एडीजे सर, इस राष्ट्रीय लोक अदालत सभा के सचिव महोदय एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिवक्तागण एवं हमारे अनुमंडल के सभी प्रबुद्ध जन, इस लोक अदालत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका एक मैकेनिज्म है, इसका एक तरीका है, यानी कि आप लोग जो अपने वादों का, जो छोटे छोटे वादों में फंस जाते हैं, इसका निःशुल्क और त्वरित गति से निष्पादन का एक बहुत अच्छा तरीका है, माध्यम है। आप लोग सभी इस माध्यम का, इस सभा का, इस जो अभी हम लोग लोक अदालत का जो ये कार्यक्रम है, इसका भरपूर उपयोग करें और अनुरोध है कि आप लोग इसका उपयोग करते के साथ साथ अपने आसपास और आस पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस अदालत का के माध्यम से अपने छोटे मोटे वादों का निष्पादन करा सकते हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाए। इस लोक अदालत का सफल आयोजन तभी माना जाएगा जब आप बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाद का निष्पादन करवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बाकी अन्य जितने भी अधिवक्तागण हैं और हमारे जितने भी अन्य यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति हैं, आप सभी इसका सदुपयोग करेंगे। इसका महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वाद
कम से कम हो, ताकि हमारे अदालत पर, हमारे न्यायिक व्यवस्था पर भी इसका बोझ कम हो। और न्याय व्यवस्था जब लोगों को मिल जाता है तो समाज में भी जो है वाद और विवाद की घटता है, जिससे कि हमारे विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी सहयोगात्मक होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसका भरपूर उपयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लोक अदालत के माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा कि जो भी आपकी अगर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट है, कोई भी ऋण आपने ले रखा है जिसका पैसा नहीं दे पाए किसी भी कारण से, उसे इसके माध्यम से एक सेटलमेंट करा लें, एक म्यूचुअल सेटलमेंट करा लें। आप जितना देना चाहते हैं बैंक से हमसे आके बात करें, हम लोग खुले दिल से आपका जो भी आग्रह रहेगा स्वीकार करेंगे। और ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए रहेगा। धन्यवाद। अभी आपने हमारे बैंक के आगे पदाधिकारियों से सुना। क्या नाम है? नीतीश साहब। दूसरा प्रांगण में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने आकर अपने वादों को सुलह करने का प्रयास किया। और हमारा भी प्रयास है कि अधिकतम से अधिकतम वादों का निष्पादन किया जाए। इससे फायदा है कि दोनों पक्षों की कोई खर्चा नहीं है, न इसका अपील कर सकते हैं, और दोनों न किसी के हाथ में किसी जीत होती है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको व्यापक किया जाए। आपका परिचय? मैं सीजीएम 1 यहाँ पर हूँ, सिकंदर पासवान, सीजीएम 1। राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन हुआ है रोसड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में, और इससे संबंधित लोगों को क्या बेनिफिट और किस प्रकार से लोग यहाँ तक अपना वाद विवादों का आवेदन प्रस्तुत करेंगे, इस संदर्भ में रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ कुमार, न्यायिक दंड अधिकारी, प्रथम श्रेणी। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज नेटवर्क में। सर, ये लोग जो हैं राष्ट्रीय लोक अदालत का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उनका रास्ता क्या है? अपना आवेदन किस तरह प्रस्तुत करेंगे? यहाँ आने का रास्ता है, अगर अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छे से चलाया जाए तो लोग यहाँ अच्छे से पहुंच जाएंगे। अगर कार्यपालिका का अच्छा से सहयोग अगर हम लोगों के साथ रहता है, नोटिस समय पे इशू हो, उसका पहुंचना जो है सुनिश्चित हो जाए पार्टी तक, और मीडिया के लोग अगर अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जो है करें अच्छे से, तो जो है पार्टी अवेयर रहेगी, पार्टी अवेयर होगी कि हाँ हमारा केस जो है खत्म हो सकता है, सुलह हो सकता है। और न्यायालय जो है हमेशा जो है बैठी हुई है इस चीज के लिए कि हाँ आपका मामला जो है खत्म हो जाएगा। सपोज गांव ग्राम के निवासियों के वास्ते हम आपका कुछ कष्ट देना चाहेंगे शब्दों से, कि गांव ग्राम के लोग अगर मान लीजिए कि दो वाद विवाद में उलझ गए, दो व्यक्ति, और दोनों व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करने के पक्ष में नहीं होते हैं, और दोनों लड़ने मरने के हालात में होते हैं, ऐसे कोई एक आदमी जो अति आवश्यक समझे और आपके पास न्याय पाने के लिए दरखास्त किस तरह आप तक पहुंचाएगा? अगर कोई भी ग्रामीण जो कि जिसका पहुंच जो है इस न्यायालय तक नहीं है, तो पहली बात है कि वो अपने किसी विद्वान अधिवक्ता के थ्रू यहाँ आ सकता है। अगर विद्वान अधिवक्ता के थ्रू अगर नहीं आना चाहता है तो डायरेक्ट कोर्ट में भी जो है, कोर्ट जो है हमेशा ओपन कोर्ट माना जाता है, तो कोर्ट में भी आकर के कोर्ट के सामने भी अगर अपनी बात रखता है तो कोर्ट जो है उसकी बात सुनता है और उसको उचित निर्देश देता है, या उसको जो है लोक अदालत के थ्रू उसको अधिवक्ता भी, पैनल अधिवक्ता भी उसको दिलाया जाता है। और पैनल अधिवक्ता जो हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग उसको जो है फ्री लीगल एड देते हैं, और उससे उसका जो भी समस्या रहता है सुना जाता है, और आगे उसको उस संदर्भ में उसको दिया जाता है समाधान। तो देखे कि हमारे माननीय न्यायाधीश रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के, और उन्होंने बताया है कि आम लोगों को किस तरह से यहाँ आकर के अपना अर्जी दाखिल करनी थी और किस तरह से लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। और ये वाकई में आज सैकड़ों की संख्या में, असंख्य तादाद में कहिए तो कोर्ट परिसर में लोग जमा है, और अपनी फरियाद को हाकिम तक पहुंचा करके न्याय पाने के अपेक्षा में सैकड़ों लोग बाहर में कतार लगे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। कहाँ से आए हैं? चकदुलियापुर, सत्तनपुर से। कौन थाना पड़ता है जहाँ? विभूतिपुर। विभूतिपुर थाना से आए हैं। क्या मामला था कि आप इस न्यायालय परिसर में आए? वो आती है ना, वो ग्रामीण बैंक से लोन लिए हुए थे, उसमें ये लोग 86,000 रुपया किए हुए हैं। ये मान लेने तैयार नहीं, हम लोग करें 5,000 रुपया लेंगे, दे दीजिए, क्लियर कर लीजिए, नोटिस कर लें। एक यूनियन बैंक से हम आलमपुर यूनियन बैंक से लिए हुए हैं, वो भी 70,000 का था,
तो उन्होंने 4500 रुपये में उन्होंने माफ कर दिए। नोटिस का पेपर मेरे साथ में है। क्या नाम है? एमडी अख्तर, मोहम्मद अख्तर। तो बैंक जो आपको नोटिस किया होगा, हाँ नोटिस है। ये कितना का नोटिस किया है? 46,000 का। आपके हिसाब से वो नोटिस गलत है? गलत नहीं, हम लोग उतना नहीं दे पा रहे हैं ना, इसीलिए बोले 5,000 रुपया लेकर नोटिस कर लेने के लिए। नहीं, कितना बचा हुआ? बैंक के संस्थान को कितना देना था? वही 86,000 86,000 देना था। ये पूरा क्या पेपर वो लाए। ऋण माफी का उसमें व्यवस्था है? वो मैं माफी बोले 46,000 रुपये फिर मांग रहा हूँ कम से कम। वो कितना क्यों मांग रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इतना दीजिएगा तो खाता घेर देंगे, नोटिस कर देंगे। तो कितना पहली मरतबा आवेदन किया है कि पहले भी आप आवेदन? नहीं, पहली बार हुआ है। कैसा लग रहा है इस परिसर इसमें में? ज्यादा लग रहा है, इसीलिए सभी बोल रहे हैं ना। न्याय पाने की उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं है तब ना आप लोग को बहुत अच्छी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको न्याय मिल पाएगा? अब मिल पाएगा नहीं पाएगा तो आप ही लोग बोलिएगा ना। आपने वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लिखवाया है? नहीं समझे? आवेदन स्वयं दिए हैं? आवेदन तो है ही ना मेरे पास ना। हम बोले 5,000 रुपये में माइनस करने के लिए, तो उन्होंने बोले नहीं होगा, 40,000 से कम में नहीं होगा। किस बैंक का मामला है? दक्षिण ग्रामीण बैंक। दक्षिण ग्रामीण बैंक शाखा राघोपुर ना, राघोपुर। क्या नाम है आपका? विप्रेंद्र नाथ मिश्रा। कहाँ से आए हैं? चक बदौलिया से। क्या विषय लेकर आए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए हुए हैं। क्या हुआ किसान क्रेडिट कार्ड को? और नोटिस आया था परसों 2-3 दिन पहले हम लोग को, उसमें जो है सो यहाँ आए हम कोर्ट परिसर में आए हुए हैं, लेकिन जितना बात ग्रामीण बैंक में किया गया था उतना ही बात फिर यहाँ भी हो रहा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब? जो किसान के मद्देनजर लाचारी को देखते हुए थोड़ा सा उसमें से लिमिट को कम कर करके और निष्पादन कर दिया जाता थोड़ा अच्छा रहता। तो आप न्यायालय परिसर में आए हैं, तो क्या न्याय के इंसाफ मिलने की आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है, इसी लेकर के आए हुए हैं यहाँ। पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे? पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ लोगों की उपस्थिति तो अच्छी खासी? हाँ अच्छी खासी। को राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन हो रहा है रोसड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में। विभिन्न वाद विवादों का निपटारा सहित यहाँ लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और जानना चाहेंगे कि इस कैंप का क्या है। लोग तो यहाँ न्याय पाने के लिए आते हैं, लेकिन ये कुछ देख रहे हैं कि मेडिसिन ग्रुप है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता और ये कहाँ से संचालित हो रहा है और लोगों को क्या फायदा है। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार, SDH रोसड़ा अनुमंडल से आए हुए हैं। स्वास्थ्य टीम वहाँ से सरकार का आदेशानुसार मैं यहाँ आई हूँ। कोई भी समस्या, जैसे यहाँ कोई भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, इमरजेंसी हो, उसको हम प्राथमिक उपचार यहाँ करेंगे और उसके बाद जो ज़्यादा समस्या होगी उसे हम एम्बुलेंस के माध्यम से अनुमंडलीय अस्पताल SDH रोसड़ा हमको ले जाना है। उनको इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा देना है। तो देख रहे हैं कि चूंकि लोगों की यहाँ जमावड़ा होती है, राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वाद विवादों का निपटारा होता है। मुमकिन है कि ऐसे राष्ट्रीय पर्व को कहा जाए, राष्ट्रीय त्योहार है अगर ये थे, तो यहाँ स्वस्थ भी आते हैं, अस्वस्थ भी आते हैं न्याय पाने के लिए। अगर उसको तारीख मिल जाती है तो इस तारीख को आना उनके लिए लाजमी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मेडिसिन का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है कि किसको क्या आवश्यकता पड़ जाए उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ डॉक्टरों की टीम आई हुई है। और आप यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत परिसर में यहाँ मेडिसिन कैंप लगी हुई है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सेवा ले रहे हैं? BP टेस्ट कराया। कैसा यहाँ कुछ पैसा वैसा भी लगता है? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा है। कब से आप जानते हैं ये कैंप लगता है यहाँ? तो कैंप जो नोटिस होता है हर 3 महीना पर लोक अदालत होता है, तो हर लोक अदालत के आयोजन में ये कैंप लगती है, यही सब होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं इनका संचालन से? बहुत अच्छा है, होना चाहिए ऐसा डॉक्टरों का कैंप, होना चाहिए। इमरजेंसी में सब होना ही चाहिए, इमरजेंसी में होना चाहिए लोगों। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है और इस अवसर पर आप मेडिसिन कैंप के पास में खड़े हुए हैं। ये मेडिसिन कैंप में आने की क्या आवश्यकता पड़ती है और इसके आयोजन से क्या लोगों को लाभ, आपको क्या लाभ मिला? ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें बहुत सारे लोग जो है जमावड़ा यहाँ होता है, आते हैं अपने वादों का निपटारा करने के लिए। तो किसी कोई पर्सनल आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है। मान चलिए कि इतना बड़ा हजूम है, किसी को कोई मेडिकल जरूरत पड़ गई, कोई तबीयत खराब हो गया,
कोई मामला आ गया तो इसको यहाँ मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है। अच्छा, आप जो आए हैं तो आप भी किसी बात को लेकर के आए होंगे? जी हाँ, मेरे पास 3 आज वाद था, मैंने 3 वाद में 2 वाद का निपटारा ECGM महोदय के यहाँ से करवा दिया। 2 वादों का निपटारा हो जी, समझौता के आधार पर ये निपटारा हो गया। आपका परिचय? मोहम्मद कैसर आलम अधिवक्ता, 2002 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति आपस में लड़े हो, किसी वाद विवाद का शिकार हो गए हो और दोनों अगर विपरीत हो, एक दूसरे को मानना और समझना नहीं चाहेंगे, तो किस तरह से जो पीड़ित लोग हैं, जो एक पीड़ित व्यक्ति होगा, एक पीड़ित पक्ष होगा, वो आप तक किस तरह आएंगे कि यहाँ न्यायालय में इनका न्याय मिल पाए? यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के समझौता से वादों का निपटारा होता है। और दूसरी बात है कि जो वाद, जो सेक्शन, जो धाराएं कंपाउंडेबल होंगी, यानी कानून में जिनको समझौता योग्य माना गया है, वही यहाँ आएंगे। और इसके अलावा जो समझौता योग्य नहीं है, उसके में जो न्यायालय से जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत उनका मुकदमा खत्म होगा। प्राय समाज में देखा जाता है कि अगर 2 लड़ जाते हैं, एक सबल होते हैं, एक निर्बल होते हैं। निर्बल तो होते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह न्याय के परिसीमन में आकर के न्याय मिल जाए, लेकिन जो कोई सबल होते हैं और वो टेढ़ा बन करके रहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो वैसे टेढ़े लोगों के लिए क्या नोटिस का प्रावधान कोर्ट के माध्यम से है? हाँ, सबल लोगों को पास अगर समझौता योग्य वो धाराएं अगर हैं तो वो नोटिस उनको जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, कोर्ट में नहीं चाहते हैं कि नहीं हम अपने वाद का समझौता से निपटारा नहीं करेंगे, तो वैसे वाद का समझौता निपटारा नहीं होगा। तो क्या कोर्ट का अवमानना नहीं लगेगा उस पर? जिसमें कोई बात नहीं है, कोर्ट का अवमानना नहीं माना जाएगा। ये है नोटिस का अवमानना किया उनका? नोटिस की इसलिए किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वाद का निपटारा समझौता के आधार पर करें, तभी होगा। उनको कोई प्रेशर नहीं दिया जा सकता कि आप समझौता करें ही। तब जो कानूनी प्रक्रिया है उसी हिसाब से, जो CRPC है, जो नया हमारा नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय न्याय सहायता में जो प्रक्रिया दी गई है, उसी के तहत मुकदमा का निपटारा। और किस वास्ते आपको यहाँ आना हुआ है, क्या समस्याएं थी आप? मेरी समस्या यही है कि मैं यानी कि एक ग्रामीण बैंक राघोपुर शाखा पड़ता है, इससे यानी कि KCC लोन लिए हुए हम लोग, और अदर बैंक जो है ना वो 5,000 के अंदर अंदर निपटारा कर रहे हैं लोन को। लेकिन ये बैंक कह रही है कि 49,000 रुपया ही देना पड़ेगा तो निपटारा हो पाएगी, अन्यथा कोर्ट से ही लड़ा जाएगा। और अदर बैंक जो है 45 से 5,000 में निपटारा कर रहे हैं। ये यानी कि बैंक मैनेजर कहते हैं नहीं, 49,000 रुपया लगेगा, अन्यथा निपटारा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कैंप लगा हुआ है बैंक का, तो वहाँ आपने अर्जी लगाई है? अर्जी लगाई थी मैं। क्या वहाँ से जवाब मिला? वहाँ से जवाब मिला कि 49,000 ही देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगा। 49,000 का नोटिस मिला था आपको? हाँ। तो आपकी इच्छा है कि उसमें थोड़ा कम किया जाए? उसमें थोड़ा कम किया जाए, अदर बैंक जैसे कर रही है वैसे ये भी सुविधा दे। अदर बैंक कितना कम? अदर बैंक यानी कि जैसे 49,000 की लोन है तो वो 4500 में निपटारा कर रहे हैं। यूनियन बैंक जैसे, यूनियन बैंक में 4500 में निपटारा हो गया। हम उम्मीद कर नहीं मान रहे हैं, तो हम न्याय से यानी कि यही उम्मीद करते हैं, आपके वीडियो के चैनल से जो जीबी जितने देखेंगे, यही मांग करता हूँ कि ये ग्रामीण बैंक भी ये सुविधा दे जो अदर बैंक दे रही है। 4500 से 5,000 में किसान की कर्जा माफ कर रही है। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्र कुमार शाह, मेरा घर चक बदलिया, जिला समस्तीपुर। एक मरतबा फिर लगे कि अगली लोक अदालत तो फिर आने का कोशिश करिएगा ना? जैसे कि यानी कि नहीं होगा तो फिर आना पड़ेगा ही। अगर जो नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, जैसे अदर बैंक सुविधा दे रही है ये बैंक नहीं देगी, तो फिर आएंगे। जैसे होगा तो वैसे केस से हो या जैसे भी हो तो निपटारा करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको अगर ज्यादा परेशानी होती तो आप बात का न्यायालय में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं? हाँ, क्यों ना करूँगा, ऐसी इच्छा बनी हुई है। हाँ। आज 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सफल आयोजन के तहत यहाँ सैकड़ों लोगों का वाद विवादों का निपटारा हुआ है। और ये जो परिसर है, ये पूरा व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा व्यवहार न्यायालय का पूरा परिसर सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों की भीड़ में खचाखच भरी हुई थी। सैकड़ों लोगों का वाद विवादों का निपटारा हुआ है और इस निपटारे के तहत माननीय न्यायाधीशों ने अपना मंतव्य भी जाहिर किया है कि आम लोगों को वाद विवादों का निपटारा हेतु कितना सफल आयोजन किया जाता है और लोगों को क्या लाभ और कितने बेनिफिट होते हैं, इस बारे में माननीय न्यायाधीश ने अपना वक्तव्य जारी किया। इस वर्ष का यह अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है और व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के परिसर में आज का लोक अदालत आयोजन किया गया है, जहाँ पे सभी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद हैं और विभिन्न जगहों पर बैच बनाए गए हैं। बैच के आधार पर वादों को, जो सुलहनीय वाद होते हैं, उनका निष्पादन किया जाता है। तो हमारे समक्ष न्यायिक पदाधिकारी हैं, तो हम सर से बात करना चाहेंगे जो
सर आज अभी तक कितना लोग इस लोक अदालत में कितने वादों का निष्पादन किया गया और इस लोक अदालत से आम जनों को क्या लाभ है और क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बता रहे हैं कि ये जो लोक अदालत का आयोजन किया जाता है ये जनता के हित के लिए किया जाता है और जो न्यायालय पे अधिक से अधिक भार है वो कम किया जाता है। इसमें यह है कि जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के ये झगड़ा होता है, उन सब चीजों का निष्पादन होता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो गया, टेलीफोन का मामला हो गया, चेक बाउंस केसेस है, इन सब मुद्दे में मुकदमे में अगर उभय पक्ष सहमति से आपस में समझौता कर लेते हैं और वो मेरे पास आते हैं कि इसको जो है समाप्त कर दिया जाए, तो हम लोग उनको समाप्त करते हैं और ये उनका अधिकार होता है। ये उनका अधिकार है कि अगर वो लोग आपस में समझौता कर लिए हैं और उनको सुलहनीय वाद के दर्जा में रखा गया है तो पक्षकार के उपस्थित होने पर उन वादों का जो है यहाँ पर निष्पादन जो है न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसमें बैंक में भी जो अपना लोन वोन का मामला होता है, इन सब चीजों का भी जो है यहाँ पर निष्पादन किया जाता है। और सर आज के लोक अदालत में कितने वादों का अभी तक कुल निपटारा किया गया? देखिए टोटल 1100 पूरा रोसड़ा अनुमंडल से व्यवहार न्यायालय से जो है किया गया था नोटिस। 1100 में 104 हमारा यहाँ का डिस्पोजल है। पिछले लोक अदालत की तुलना में इस बार जो है डिस्पोजल अच्छा हुआ है। इस बार अच्छा यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ भी रहा है और अच्छा खासा डिस्पोजल हुआ है। सर इस राष्ट्रीय लोक अदालत से आम जनों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोक अदालत के संबंध में? देखिए लोक अदालत का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम लोग हर एक क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे मेडिकल का हो, हर एक जगह हम लोग जो है अवेयरनेस जो वो करते हैं और फिर जो अधिकार है उनके संबंध में लोगों को जागरूक करते हैं। और इनसे क्या है कि जो छोटे मोटे वाद हैं उनके लिए बहुत दिन से वो न्यायालय में दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उन सब चीजों से उनको मुक्ति मिल जाता है और हम लोग को भी सहूलियत होता है कि अगर कंटेस्ट होता है या आप ट्रायल के थ्रू अगर हम लोग जजमेंट करते हैं तो उसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इसमें है कि हम लोग फॉर्मेट बना हुआ फॉर्मेट को के अनुसार से हम लोग भर करके इनको जो है डिस्पोजल करते हैं। यही चीज है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है और जनता के लिए भी अच्छा है कि वो एक बार में जो है आए, सब कोई आते हैं और तुरंत जो है यहाँ पर केस का निपटारा हो जाता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम श्यामनाथ शाह हुआ, मैं विधिक सेवा समिति सचिव हूँ यहाँ रोसड़ा अनुमंडल में। और पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा हम लोग का डिस्पोजल ज्यादा है और बैंक वाले भी जो है आए हुए हैं। बैंक वाले का अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन वहां से भी अभी न्यूज आ रहा है, बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा कि वहां से भी अच्छा खासा डिस्पोजल हुआ। 104 क्रिमिनल केसेस का जो है वो डिस्पोजल हो गया। क्रिमिनल केसेस में जो छोटे मोटे मामले होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया, धमकी दे दिया, रास्ता रोकने का, ये सब चीज का छोटा छोटा मुद्दा का भी डिस्पोजल होता है। उसके बाद ये जैसे कि एनआई एक्ट के अंतर्गत अगर चेक बाउंस का केस है, चेक बाउंस का भी हमारे ही कोर्ट में जो है 2-3 मुकदमा जो है वो आज समाप्त किया गया है समझौता के आधार पर। आपराधिक केस पर लोक अदालत में कितना पहुंच गया है? आपराधिक मुकदमे में पहल तो बहुत ज्यादा किया गया है, तभी तो हम लोग का डिस्पोजल है। आपराधिक मामले में जो है अच्छा खासा समझ लीजिए कि करीब 90 का डिस्पोजल आपराधिक मामले के हैं। बाकी जो है मापतौल विभाग के हैं, कुछ जो है एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के हैं, ये सब क्रिमिनल क्षेत्र में ही आते हैं। सबका डिस्पोजल किया गया है।